धरती से बहुत ऊपर एक अकेला स्पेसशिप मंगल ग्रह की तरफ बाँच रहा था। इसका नाम था मंगलयान 3, जो इंडिया के स्पेस की ताकत का सबूत था। अंदर बैठा क्रू जिंदगी भर के मिशन पर था। वो एक ऐसे शहर को ढूंढ रहे थे जैसा इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये शहर जिसके बारे में फुसफुसाहट में बात होती थी, कहा जाता था कि यहाँ एक एंशिएंट मार्शियन सिविलाइजेशन के राज्य छुपे हुए हैं। क्रू ने ब्लरी पिक्चर्स देखे थे और उनकी कल्पनाएं उड़ान भर रही थी। उन्हें क्या मिलेगा? चमकती धातु से बने ऊंचे स्ट्रक्चर्स, या शायद मंगल के पहाड़ों के बीच बने घर? उत्सुकता हवा में तैर रही थी, उतनी ही असली जितनी कि वो रिसाइकल्ड ऑक्सीजन जो वो सांस ले रहे थे। रास्ता लंबा था, स्पेस का सन्नाटा बस शिप के इंजन की आवाज से ही टूटता था। लेकिन क्रू का हौसला कम नहीं हुआ। उनकी नजर इनाम पर थी, उनका दिल लाल ग्रह के रहस्यों को सुलझाने पर लगा हुआ था। वो एक्सप्लोरर थे, पायोनियर थे, नॉलेज और एडवेंचर की प्यास से भरे हुए। वो इंसानियत की उम्मीद थे, अननोन में जा रहे थे यूनिवर्स का एक टुकड़ा वापस लाने के लिए। इस बहादुर क्रू का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राज, एक ऐसे इंसान जिनका इरादा पक्का था और हिम्मत अटूट थी। सालों की कड़ी ट्रेनिंग ने उनके हुनर को और तेज कर दिया था। वो शिप और अपने क्रू को एक शांत कॉन्फिडेंस के साथ लीड करते थे, जिससे लॉयल्टी और लॉयल्टी दोनों बढ़ते थे। हम जो भी कदम उठाते हैं वो हमें मार्स के सीक्रेट्स के करीब ले जाता है। फोकस रहो टीम। उनके साथ थी डॉक्टर सोफिया, टीम की एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उनका दिमाग खुद में एक यूनिवर्स था जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और थ्योरीज से भरा हुआ था, जिन्हें सिर्फ वो ही समझ सकती थी। वो इस मिशन को एक साइंटिस्ट की नजर से देखती थी, ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार और नॉलेज की प्यास लिए हुए। हर पत्थर, हर क्रेटर, मंगल की हवा का हर झोंका एक क्लू है। हमें ध्यान से देखना होगा। इस तिकड़ी को पूरा करते थे रोहन, इंजीनियर। वो शिप के ट्रबल शूटर थे, वो इंसान जो उनके नाजुक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इंजन्स को सही रखते थे। उनके मेहनती हाथ और ग्रीस लगे ओवरऑल्स उनके तेज दिमाग और भी तेज विट को छुपाते थे। अगर ये टूटा तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मार्स को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। साथ मिलकर ये लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते थे। हर मेंबर एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पूरा करता था। वो इंसानियत के सबसे बेहतरीन लोग थे, इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुने गए थे। उनके नाम हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में इज्जत से बात करेंगी। जैसे ही मंगलयान 3 ने मार्स के पतले एटमॉस्फेयर को चीरते हुए प्रवेश किया, क्रू को एक ऐसा नजारा दिखा जो जाना पहचाना भी था और अनोखा भी। उनके सामने फैला हुआ था लैंडस्केप, लाल धूल और चट्टानी आउटक्रॉप्स का एक मिश्रण। विशाल वोल्केनोज जो सदियों से शांत थे, डेसोलेट मैदानों पर लंबी परछाई डाल रहे थे। वो ऐसे कैनियंस के ऊपर से उड़े जो ग्रैंड कैनियन से भी बड़े थे। उनकी गहराई में हमेशा के लिए अंधेरा छाया रहता था। अपने वेंटेज पॉइंट से क्रू एंशिएंट नदी के किनारों की धुंधली रूपरेखा देख सकता था, जो उस समय की याद दिलाते थे जब पानी, जीवन का आधार, इस सूखे ग्रह पर बहता था। ये नजारा देखकर वो दंग रह गए और उनके मन में एक गहरा वंडर भर गया। खोए हुए शहर की तलाश में वो ऊंचे मेसाज और हवा से उड़ते मैदानों के ऊपर से गुजरे। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट से टेरेन को स्कैन किया। हर अनजानी परछाई, हर अजीब रॉक फॉर्मेशन को देखकर उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। तनाव साफ महसूस हो रहा था, सन्नाटा एंटिसिपेशन से भरा हुआ था। उनकी हर सेंस तेज हो गई थी। उनके दिमाग तेजी से दौड़ रहे थे, सबसे पहले अपने टारगेट को देखने के लिए उत्सुक थे। ऐसे ही एक स्कैन के दौरान डॉक्टर सोफिया को कुछ अजीब लगा। एक वीक एनर्जी सिग्नल जो रिदमिकली पल्स कर रहा था, स्टैटिक के बीच से सुनाई दिया। ये उनके सामने आई किसी भी चीज से अलग था। ये उनके खुद के इक्विपमेंट का शार्प रेगुलर सिग्नल नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऑर्गेनिक। कैप्टन राज, मुझे एक सिग्नल मिल रहा है। ये अलग है। हमें इसका पीछा करना होगा। उन्होंने सिग्नल का पीछा किया। हर पल उनके एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। ये उन्हें एक क्रेटर तक ले गया जिसका किनारा सदियों से मीटियोर इम्पैक्ट से बना था, और वहां क्रेटर के बीच में उनका इनाम था, खोया हुआ शहर। ये वो चमकता हुआ शहर नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये स्ट्रक्चर्स का एक समूह था, नीचा और डोम की तरह एक अजीब इरिडेसेंट मटेरियल से बना हुआ। वो लैंडस्केप में घुलते हुए से लग रहे थे, नंगी आंखों से लगभग अदृश्य। एनर्जी सिग्नल जो अब और तेज था,
इनमें से सबसे बड़े डोम से आ रहा था। यही था, यही रहस्य का केंद्र था।